गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 19 है। लास्ट वाली क्लास में हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो 3 लेयर से बनी है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। आज हम अर्थ की मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ होती है, पृथ्वी है, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। इसे रोटेशन कहते हैं। वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स 24 आवर्स, यानी कि एक रोटेशन को कंप्लीट करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न द रोटेशन कॉज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, कि आप सभी को पता है कि रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट हैज़ डे वाइल द अदर हाफ हैज़ नाइट, यानी कि पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे हम दिन कहते हैं, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है उसे हम रात कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्ट। जब पृथ्वी की जो दूरी है वो टिल्ट है, यानी कि इस टाइप से है। ड्यू टू दिस डे एंड नाइट आर नॉट डिवाइडेड इक्वली into 12 hours each in most part of the earth, यानी कि इसी के कारण जो दिन और रात होते हैं वो बराबर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि 12-12 घंटे के दिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये तिरछा है। इसी के कारण जो पृथ्वी का जो दिन और रात होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी तिरछी है तो वो जब घूमती है तो थोड़ा तिरछा होकर घूमती है, तो उसके कारण जो हमारे दिन और रात होते हैं वो बराबर नहीं हो पाते। जैसे 24 घंटे में से 12-12 घंटे के दिन और रात नहीं हो पाते हैं। द ओनली exception is the place near the equator as they have 24 hours of day and 24 hours of night, यानी कि अपवाद सिर्फ इतना है कि जो भूमध्य रेखा के पास में है वहीं पर ही 12 घंटे के दिन होते हैं और 12 घंटे की रात होती है, और जो भूमध्य रेखा के पास जिस जगह पर, यानी कि भूमध्य रेखा के पास जो जगह है वहाँ पर ही सिर्फ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। अदरवाइज़ बाकी सब जगह पर ये सारी चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। द अर्थ आल्सो ट्रेवल राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर, अपनी जगह पर। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इसे ही रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति कहा जाता है। It completes one revolution in 365 days and 6 hours, यानी कि एक रेवोल्यूशन को पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। It is this movement of the earth and tilt of the axis that causes the season, यानी कि इसी क्षण के कारण ही पृथ्वी के जो सीज़न होते हैं, यानी कि मौसम होते हैं, उसमें बदलाव आता है। द टिल्ट ऑफ द एक्सिस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि इसी जो ये धुरी होती है इसी के कारण ही जब सूरज से पृथ्वी थोड़ा दूर हो जाती है तो विंटर हो जाता है, यानी कि सर्दियाँ आ जाती हैं, और जो सूरज से पृथ्वी थोड़ा पास में आ जाती है तो समर आ जाता है। इस साइड में आके स्प्रिंग यानी कि बसंत आती है, और इधर ऑटम यानी कि पतझड़ आ जाते हैं। उसके बाद है आपका द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हेवल्स बाय एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू इट्स मिडल, यानी कि पृथ्वी को अगर हम इमेजिनरी लाइन में, यानी कि सिर्फ हम ऐसे जैसे हमने पृथ्वी बनाई और उसे हमने ऐसे करके डिवाइड कर दिया, यानी कि अपनी तरफ से एक इमेजिनरी लाइन में उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दिस लाइन कॉल्ड द इक्वेटर, उसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। एज एट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी से ऊपर से लेके नीचे तक में बराबर दूरी पर होती है। द 2 एंड आर कॉल्ड द पोल्स, उसे पोल्स कहा जाता है। जैसे कि पृथ्वी है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर और ये नीचे, इसे हम पोल्स कहेंगे। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज़ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो ऊपर वाला होता है उसे हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ये जो
हमने डिवाइड किया है उसे हम भूमध्य रेखा कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो होगा हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला होगा वो होगा हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। द लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज़ द साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो पृथ्वी है उसे हमने इक्वेटर कर दिया है, अलग अलग भूमध्य रेखा में बांट दिया है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होगा। There are two other imaginary lines that are drawn above and below the equator, यानी कि इसे हमने इक्वेटर को हमने दो लाइनों से इस टाइप से डिवाइड अगर हमने कर दिया है, तो ऊपर और नीचे बराबर से डिवाइड कर दिया है, तो द लाइन इज़ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। यानी कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये हमने इक्वेटर कर दिया, फिर हमने इसे ऊपर से डिवाइड कर दिया और नीचे से डिवाइड कर दिया, तो जो ऊपर वाली लाइन होगी वो होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और जो नीचे वाली लाइन होगी वो होगी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को कट करेगी वो होगी हमारी कर्क रेखा, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर को कट करेगी वो होगी हमारी मकर रेखा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, इसे पहले हमने इक्वेटर किया तो ये हो गया हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर उसे हमने ऊपर से ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और नीचे से डिवाइड कर दिया तो ये हो गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इट एक्सिस ऑलवेज रिमेन इंक्लाइंड इन वन डायरेक्शन, यानी कि पृथ्वी की क्रांति होने के कारण जो धुरी होती है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती हुई जाती है। इन द इल्यूस्ट्रेशन द सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर, यानी कि जो सन होता है, यानी कि हमने अगर बनाया है एक शो किया है तो जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी होता है, भूमध्य रेखा पर भी होता है, यानी कि कर्क रेखा पर भी होता है, भूमध्य रेखा पर भी होता है, मकर रेखा पर भी होता है और मध्य रेखा पर भी होता है। दिस गिव राइज टू सीजन, इसी के कारण हमारे मौसम बदलते जाते हैं। ए पोजीशन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड हैज़ समर, यानी कि देखिए ए वाली पोजीशन में क्या हुआ, ये ए वाली पोजीशन है, इसमें जो सन था वो सीधा पृथ्वी के ऊपर इस टाइप से आया तो ये हो गई हमारी समर, ठीक है। उसके बाद है द साउथर्न हेमिस्फीयर रिटर्न्ड अवे द हैज़ विंटर, जो साउथ की तरफ थी, ठीक है, साउथ की तरफ थी वहाँ पर विंटर हो गई, नॉर्थ की तरफ थी वहाँ पर समर हो गई, और जो साउथ की तरफ थी वहाँ विंटर हो गई। इन समर डेज आर लॉन्ग, यानी कि गर्मियों में जो डेज होते हैं वो लंबे होते हैं। इन विंटर, सर्दियों में जो नाइट होती हैं वो बराबर होती हैं। दिस इज़ विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन पोजीशन डी, अगेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, दिस इज़ द स्प्रिंग सीजन, यानी कि जब सर्दियाँ जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध की तरफ चली जाती हैं, जो डेज होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो बराबर होने लगती हैं, उन्हें हम बसंत ऋतु कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।